आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है पंचलाइट कहानी का सारांश। ये वीडियो कक्षा 12 के सभी बच्चों के लिए उपयोगी। आज देखते हैं पंचलाइट। पंचलाइट एक कहानी पर आधारित है। किसी एक गांव के महतो नाम परिवार में वहाँ पे सभी वासियों की स्थित रहने वाले सभी लोगों के बीच की कहानी है। वहाँ के लोगों ने एक पंचलाइट खरीदा, जिसे पंचलाइट को लोग बड़े सम्मान की चीज समझते थे और पंचलाइट को पेट्रोमैक्स के नाम से पुकारते थे। परंतु पंचलाइट जो होती थी, वहाँ के लोग जो पंचलाइट को सम्मान की चीज समझते थे और साथ ही वे लोग एक दूसरे से पारस्परिक परिवार प्रेम की वार्तालाप के द्वारा रहते थे। तो उसी गांव में एक बालक गोधन नाम का लड़का था और उसकी एक प्रेमिका जो बालिका थी मुनरी उसका नाम था, और मुनरी के काकी का नाम गुलरी था। तो गोधन जो था वह अपने घर से जब निकलता था तो सिनेमा वाला गाना गाता हुआ चला जाता था। तो गाना गाता हुआ जाता था तो उसकी काकी मुनरी की काकी गुलरी काकी को ये बहुत अच्छा नहीं लगता था। तो वह अपनी बात को जाकर सरदार से कहा। सरदार मतलब वहाँ के राजा से कहा। तो राजा से कहने के बाद वहाँ के पंचों ने गोधन को समझाए और कहे कि ऐसा गाना मत गाया करो। फिर भी गोधन ने उनकी बातों को न मानकर फिर भी जब घर से निकलता था तो जाता था कहीं पर भी तो सिनेमा वाला गाना गाता हुआ जाता था। परंतु गांव वालों ने राजा के पास उसकी गुलरी काकी शिकायत करने की जब शिकायत कर दी तो गांव वाले ने गोधन को अपनी जाति से निकाल दी और कहे कि जो गोधन के साथ यदि रहेगा तो उसका भी हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। तो लोग ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसको पंचलाइट के नाम से जानते थे। वहाँ पर दो दलों में बटी थी। वहाँ पर राजपूतों थे और राजपूत और ये लोग दोनों लोग पेट्रोमैक्स खरीदे और एक मैदान सुनसान में खरीद कर वहाँ पंचलाइट के मेला लगा हुआ था। तो वहाँ के राजपूतों ने पेट्रोमैक्स जलाया और सभी लोग प्रशंसा के मारे सभी लोग खुश थे। तो वहाँ के सरदार ने भी पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद अब यह प्रश्न यह आया कि इसको जलाएगा कौन। तो पेट्रोमैक्स जलाने से पहले सरदार ने अपने गांव के सभी लोगों को आदेश दिया कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम लोग को हर कीर्तन कर लेना चाहिए, पूजा पाठ कर देना चाहिए। और वहाँ के लोग सभी लोग पूजा पाठ करने के बाद सभी लोग पंचलाइट जलाने गए। तो किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता था, तो सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो अब प्रश्न यह आया कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। तो वहाँ पर मुनरी की एक सखी रहती थी और वह जानती थी कि गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है। तो मुनरी ने अपनी बात सखी से बताई चतुराई से। तो सखी उठकर जाकर गुलरी काकी को बताई। तो वहाँ पर सरदार भी थे और सभी सरदार ने अपने रहने वाले जितने कार्यकर्ता थे उनको भेजे आदेश दिए कि जाओ मोहन को जाओ सभी लोग गोधन को बुला कर लेकर आओ। तो सभी लोग गए और उनके बुलाने पर भी वापस नहीं आया। तो सरदार ने आदेश दिया कि रहने दो हम जा रहे हैं। तो गुलरी काकी ने कही नहीं मैं जा रहा हूँ। तो गुलरी काकी गई और उसको गोधन को बुला कर लेकर आई। तो गोधन ने पंचलाइट को जलाने से पहले स्पिरिट माना। तो सभी लोग स्पिरिट आवाज सुनकर भयभीत हो गए। तो स्पिरिट का नाम कभी सुने नहीं थे। तो गोधन ने नारियल का तेल लेकर बहुत चतुराई से पंचलाइट को जला दिया और सभी लोग ने बहुत खुश प्रसन्न गीत गाना भजन किए और सभी लोग गोधन के प्रति और अत्यधिक प्रेम उनके प्रति अंदर भाव वेदना भर गया। और सभी लोग ने गोधन कहे गोधन काकी के गोधन आप खूब गाओ सिनेमा गाना, तुम्हारा साथ खून माफ है। तो अब गुलरी काकी ने अब गोधन को खाना पर आमंत्रित किया और इस कहानी का सारांश इसी पर बंद है। पंचलाइट में जो है यह एक प्रेमी और प्रेमिका के बारे में वर्णन किया गया है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों तक शेयर करें कक्षा 12 के सभी बच्चों के लिए। देखने धन्यवाद।